रचित सर, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीजें जानने को सीखने को मिलती हैं, तो उसी क्रम में एक चीज जानना चाह रहा था। एक खबर हाल ही में हमने सुनी है जो कि T+1 सेटलमेंट वाली खबर है। क्या है ये पूरी खबर और उसका किस तरीके का असर देखते हैं हम बाजार पे या लोगों के ट्रेडिंग पे, या मेरे, अगर मैं ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, या क्या नया होने वाला, क्या अलग होने वाला सर देखिए, आप अगर गौर करें तो आज के टाइम में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो, हम लोग ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट वेल गवर्नड, वी आर वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट्स। और हमारे डेरिवेटिव ट्रेड्स भी जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे बहुत हाई क्वांटम में होते हैं। और इसके पीछे मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है हमारे को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म में लेके जाने के लिए। मैं आपको एक इस पे बहुत छोटी सी चीज शेयर करूंगा। 2004 जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो सर आप मानेंगे नहीं, जयपुर जैसे शहर में अकाउंट खोल दिया जाता था और हम लोग क्योंकि थोड़े से सेबी के कंप्लायंस डिस्कशन पेपर पे ही फॉलो स्टार्ट कर देते थे, तो मैंने जब पहले पैन कार्ड मांगा तो वो बड़े अजीब सी फिलोसफी थी लोगों की, पैन कार्ड की क्या जरूरत है, अकाउंट ही तो खोलना है, बैंक स्टेटमेंट की डिटेल ले लीजिए। धीरे 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 आप ये देखिए कि वो एक, मैंने टाइम देखा है जहां पे एक सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलने की बातें होती थी। आज के टाइम में हम इतने कंप्लाइंट हो गए हैं और इस पे बहुत ज्यादा श्रेय सेबी को जाता है। अब सर ये जो T+1 की बात है, ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन है, एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है जिसके पीछे सेबी बहुत टाइम से एक्सचेंजेस के साथ सम्मिलित होकर काम कर रही थी। इसको ऐसे समझा जाए कि आज तक जो हम ट्रेड करते हैं, अजम्पशन सेज मंडे को अगर हमने ट्रेड किया है एंड इफ यू आर अ बायर, तो मंडे को आपने ट्रेड किया है, T+2 ट्रेडिंग डे +2, वेंसडे मॉर्निंग तक आपका फंड पहुंच जाना चाहिए एक्सचेंजेस के पास। और वेंसडे सेकेंड हाफ में सेलर की तरफ से आपके पास शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता था। मतलब मंडे को अगर आप कोई ट्रेड करते थे तो उसका सेटलमेंट होते होते वेंसडे हो जाती थी। सिमिलरली अगर आप कोई सेलर होते हैं तो मंडे को अगर आपने शेयर बेचा है तो वेंसडे मॉर्निंग तक आपका जो स्टॉक है वो ब्रोकर के थ्रू होते हुए एक्सचेंज में पहुंच जाना चाहिए था। और उसका जो पेमेंट था वो वेंसडे सेकेंड हाफ जो उस बायर की तरफ से रिलीज हुआ है वो आपके पास आ जाता था। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि आपने मंडे को कोई ट्रेड किया जो वेंसडे को सेटल हो रहा है, फिर अगर आप वेंसडे को कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो वो फ्राइडे को सेटल हो रहा है। मतलब अगर आप इस ट्रेड में 100 रुपीज का मूवमेंट कर रहे हैं तो आप उस 100 रुपीज के मूवमेंट को 2 बार घुमा पाते थे। मगर अब T+1 के कारण से क्या होगा कि अगर आपने मंडे को कोई ट्रेड किया है तो वो ट्यूसडे को सेटल हो जाएगा, ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे वेंसडे को सेटल हो जाएगा। तो ये जो सेटलमेंट साइकिल है ये थोड़ी सी क्विक हो जाएगी। और सेटलमेंट साइकिल क्विक होने के कारण आप जो अपना मनी रोटेशन है वो फास्टर रूट पे कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेड सेटल हो रहा है वो फास्टर उसमें हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे की चर्निंग बेटर कर पाएंगे और मार्केट में एक लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। डेफिनेटली आपको इसका अभी इंपैक्ट नहीं देखने को मिले, क्योंकि रिलेटिवली अगर हम देखें तो हमारे मार्केट लो वॉल्यूम्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। बट जब हमारा मार्केट ठीक हो जाएगा तो इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हमारे क्लाइंट्स को भी मिलेंगे और मार्केट में आपको लिक्विडिटी एक अच्छी इंटेंसिफाइड मैनर पे बढ़ती हुई दिखेगी। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हमारा टेक्निकल सेटअप जो है आज के टाइम में, हमने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस लेवल पे लेकर आ गए हैं कि अब इस सेटलमेंट को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो मैनुअल सिस्टम खत्म हो गया कि आपने शेयर बेचा है तो डीमैट की स्लिप भरेंगे, फिर डीमैट अकाउंट जहां पे है वहां पे उसको डिपॉजिट करेंगे। अब सारा का सारा ऑनलाइन है। बहुत सारे ब्रोकर्स के पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप देके रखते हैं अपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर उनके साथ एसोसिएटेड है। सो द सिस्टम इज बिकमिंग फास्टर, इवेंचुअली वो आपके लिक्विडिटी इंक्रीज करने में काम में आएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और आपके पैसे का एक बेटर यूटिलाइजेशन होने वाला सिस्टम फॉर्मेट है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा सेबी की तरफ से कदम आते हुए। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग, बढ़िया चीज़ है और उसके बहुत सारे फायदे हैं, और उसको वैसे समझिए ओवरऑल बाजार के लिए भी फायदा है और आपके लिए पर्सनल भी फायदा है। ये आपका पैसा बहुत जल्दी फ्री हो जाता है जो फंसा होता था, और प्लस
बाजार में ओवरऑल ये पैसा, क्योंकि आप दोबारा से जो लोग बाजार में काम कर रहे हैं तो वो एफडी नहीं है कि आप पैसा एफडी खत्म होती है और उसके बाद आप पैसे को घर ले जाते हैं और उससे कुछ और करते हैं। बाजार है, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादातर पैसे को उसी के अंदर में घुमाते हैं। तो थोड़ा पैसा जब आपको जरूरत होती है तो निश्चित रूप से आप निकालते हैं, लेकिन एक बड़ा पैसा जो है वो वापस उसी के अंदर में घूमता है और वो ज्यादा घूम पाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और अभी जो रिटेल में जो वॉल्यूम में जो थोड़ी कमी आई हुई है और वो वाली चीजें, तो वो भी शायद थोड़ा उसका भी एडवांटेज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और वो बाजार के चाल की वजह से भी है, प्लस ये वाले भी कुछ एक फैक्टर्स हैं जो तेजी कर देते हैं। जो जैसे हम यूपीआई करते हैं, हम कोई पेटीएम वाला कोई सा ट्रांसफर करते हैं और कुछ एक सेकंड नहीं लगते हैं और पैसे एक खाते से दूसरे खाते में चले जाते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से उसी दिशा में काम है, उतना तेजी तो नहीं है उस तरीके से, तो अभी बहुत सारी चीजें और बाकी है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जिस तरीके से सेबी काम करता है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस काफी हद तक हम करते हैं। और कई मायनों में बहुत सारे बड़े डेवलप्ड देशों के बाजारों से बेहतर चीजें हमारे बाजारों में होती हैं या वो प्रैक्टिसेस हैं इन प्लेस। तो कई बार जो बाकी हम चीज़ों में कहते हैं कि अमेरिका बहुत आगे है, आप उस तरीके की चीज़ें, लेकिन अमेरिका के बाजार या शेयर बाजार की अगर बात करें तो कई मामलों में या कई मायनों में हमारे बाजार या हमारे जो अथॉरिटी है, सेबी जो है, रेगुलेटरी बॉडी जो है, वो उनसे बहुत बेहतर और बहुत बेहतर प्रैक्टिसेस इन प्लेस रखती हैं। ठीक कह रहा हूँ रचित सर? सर इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। ये जो आपने बात बोली है ये कितनी सटीक और कितनी सही है। लास्ट ईयर का मैं केस शेयर करना चाहूंगा सर, और उससे मैं आपको ऐसे कनेक्शन दिखा सकता हूं कि आपने और हमारे दर्शकों ने बहुत बार ये सुना होगा कि ये पर्टिकुलर शेयर जो है एफएनओ का है और ये बैन में आ गया है। सर बैंड में आने का एक सेट पैरामीटर होता है कि ओपन पोजीशन जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में है उसका एक्स क्वांटम अगर क्रॉस कर गई है तो उसके बाद वो बैन लिस्ट में चला जाता है, आप उसमें नई कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सेबी इस चीज को काउंटर चेक करना चाहती है कि कहीं उस स्टॉक में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। आपको ये बात जान के बहुत ही सरप्राइजिंग चीज लगेगी कि यूएस में ये सिस्टम नहीं है सर, और इसके कारण से यूएस में लास्ट ईयर आपने भी न्यूज पढ़ी होगी, गेम स्टॉक करके एक शेयर था जिसपे इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी फ्यूचर्स मार्केट में। और यूएस में सर, हमारे कंट्री में भी अब बहुत ज्यादा चलने लगे, बट यूएस में एक साइट है रेडिट करके, और उस पे बहुत लोगों ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, बहुत ट्रेडर्स ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। उस रेडिट पे ये चीज फ्लैश हुई थी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट किया है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक को एफएनओ में रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स और कुछ एचएनआई ट्रेडर्स ने इस लेवल तक लॉन्ग किया कि उसकी पोजीशन 115% ऑफ द इक्विटी साइज पहुंच गई थी। उस कारण से तीन बड़े इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़ा लॉस लगा था और उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ गई थी। अब अगेन मैं लोकेश सर की तरह ना फिगर याद नहीं रख पाता हूं, बट जितना मुझे याद आ रहा है दैट पर्टिकुलर स्टॉक रोज फ्रॉम 250 टू 15,000। ये इतना बड़ा मैनिपुलेशन, इतना बड़ा स्पेकुलेशन हुआ था, और आज सेबी के कारण और सेबी के नॉर्म्स के कारण हमारा मार्केट इतना सेफ है इन सब चीजों से कि दो जो मैनिपुलेशन हमको सुनने में आता है, जो अभी आप बता भी रहे थे कि कुछ लोग ऐसे न्यूज फैला के कर देते हैं, वो सब होता है, हर जगह होता है, बट रिलेटिवली आवर मार्केट्स आर वे सेफर टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी। तो वो सेफ्टी, वो प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस हैं जिसके चलते बहुत सारी चीजें जो कि इन्वेस्टर का पैसा एक हद तक सुरक्षित हो जाता है। चाहे वो सर्किट टू सर्किट वाली चीजें हो कि सर्किट लग जाता है तो वो हो जाता है, या वो बैन में चला जाता है तो वाला कि मतलब बियॉन्ड द लिमिट आपका चीजों को खराब नहीं हो सकता। और कितनी बार ये वाली चीजें होती हैं जो कि बाजार या सेबी उसको करके रखता है। या एक और चीज रचित सर, इस पे वैसे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक और जानकारी या एक और चीज जो कि शायद आपको भी पता होगी है, डाउ का जो नंबर निकल करके आता है वो सिर्फ ये है जिसको हम लोग अपने यहाँ कहते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वो है, ना कि इंडेक्स है। तो हमारा जो निफ्टी है, वो निफ्टी के अंदर में जो नंबर निकल करके आता है वो ये नहीं होता है कि ये 50 शेयर में से 30 ऊपर गए और 20 नीचे गए तो उसको एडजस्ट करके, और वो नंबर नहीं निकलता, केवल एवरेजिंग नहीं है वहां पे। वो सिर्फ उसकी एवरेजिंग है कि कितने प्लस में गए और कितने माइनस में, कौन कितना बड़ा है, उसकी वेटेज क्या है,
वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भी डाउ के अंदर में मायने नहीं रखती हैं। तो अगर एक बहुत बड़ा स्टॉक है और एक बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन दोनों का वेटेज बराबर है क्योंकि एक प्लस में गया और एक माइनस में गया, तो हालत ये है कि इतना शायद खराब कैलकुलेशंस भी और चीजें प्रैक्टिसेस में गड़बड़ है। सर हमारे इंडेक्स, हमारे निफ्टी से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वहां पे ऐसा जी, कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो प्रैक्टिकली हम एग्जैक्टली लोग। वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि वो मार्केट कैप उसके अंदर में आपने लिया ही नहीं, तो इतना बड़ा शेयर गिरा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, एक शेयर गिरा और आपने उसको बराबर बात है। तो रिलायंस गिरता है कि कोई छोटा सा पेनी स्टॉक गिरता है, आपके लिए बराबर कैसे हो सकता है? अगर वो इंडेक्स के अंदर में है या वो वाला, तो वो 50 के 50 शेयर की बराबर वेटेज तो नहीं हो सकती है। तो वो वेटेज को क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता या लिया जाता है इन अकाउंट? और उसके अंदर में तो जब हम इंडेक्स कहते हैं तो वो इंडेक्स को इंडेक्स की तरह क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता है, पूरे बाजार का एक सही पिक्चर क्यों नहीं देता है? का रीजन ये भी है। तो हमारे यहाँ वो वाली भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको और डिटेल में और लोगों तक पहुंचाएंगे इस जानकारी को, जिससे पता चले कि हमें किन चीजों पर गर्व होना चाहिए। जब हम बाजार के अंदर में इस देश के बाजार में काम करते हैं तो हमें उस पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारा बाजार जो है वो गर्व करने वाला बाजार, सिर्फ ये देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती नहीं है, ये हमारा बाजार भी उगलता है हीरे मोती सोना। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे से करी जाती हैं, और ये एक एवोल्यूशन है जो हमारे बाजारों में हुआ है। बहुत सारे बाजार अभी भी, जो कि भले ही डेवलप्ड बाजार देशों के बाजार कहलाते हो, लेकिन वहां पे वो चीजें अभी भी नहीं।